पंजाब का कोई भी प्लेयर लय में नजर नहीं आ रहा है और राहुल को नरेंद्र मोदी स्टेडियम बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। इतनी पुअर परफॉर्मेंस किंग्स। अब तो बात शान पर है, पर राहुल की मुश्किल ये है कि आने वाला मैच भी इसी मैदान पर है। तो आज का मैच दिल्ली और बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। कोहली मैक्सवेल एबीडी की मार से दिल्ली को कौन बचाएगा? तो दोस्तों, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, अपने और अपने परिवार की जिंदगी सुनो। कोरोना के केस की संख्या बढ़ रही है और इसी के साथ भारत की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मौत की संख्या अब सर चढ़ रही है। कैसा समय आ गया है, मुंह छुपाने की जरूरत पड़ रही है। तस्वीर देखकर हाल बताया जा सकता है। अगर आपको पता है तो सबको बताया जा सकता है। कुछ दिनों के लिए मन समझाया जा सकता है और घर रहकर खुद को बचाया जा सकता है। अफवाहों से दूर रहो, नेगेटिविटी को साइड करो और आईपीएल के अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं रवि और ये है दोस्तों के दोस्त अरुण। तो आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा हम रोज आपको बोलते हैं, क्रिकेट पिल्स, जिसको आप कभी भी किसी समय भी ले सकते हैं। खाते, उठते बैठते, नहाते धोते और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलो सीधे जोया जी के पास चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि वेरी वेल सेड, जो आपने हमारे शो का इंट्रोडक्शन दिया है और बीच में जो आपने एक अच्छी सलाह भी दी है हमारे देशवासियों को। आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, तो वेल डन। जोया जी इसकी जरूरत थी, क्योंकि जो देश के अपने हालात हैं इंडिया के, वो थोड़े नाजुक चल रहे हैं। सब लोग जानते हैं आप जो सिचुएशन चल रही है। तो थोड़ा अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो और घर पे रहो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टाइम के ऊपर। सभी पूरे लेजेंड्स के भी कमेंट्स आ रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने भी कमेंट किया है कि इज इट अप्रोप्रिएट टू कीप गोइंग विद द आईपीएल। तो यस इट इज़, आई गेस इट इज़, क्योंकि आईपीएल वो है जो लोगों को घर पे रुकने के लिए हेल्प कर रहा है और यू नो 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए लोग घरों में रह सकते हैं। एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू वॉच। तो ये हाँ, आईपीएल के साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जो दादा ने भी बोला है तो उसको हम पोज नहीं करने वाले, तो ऐसे ही चलता रहेगा। और कोई जाना चाहता है पर्सनल रीजन की वजह से या फिर व्हाट एवर जो भी उनका रीजन रहेगा, तो उसको सपोर्ट करेंगे पूरा, यानी जो जा सकते हैं। जो पीपल हैं वो जा रहे हैं, आईपीएल वहीं खड़ा है। यही दादा ने बात बोली है। वेरी वेल सेड सौरभ गांगुली दादा। तो आइए आगाज करते हैं आज हमारे अपने इस शो का, जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। और हम चर्चा करेंगे कल के मैच पे। पर मैं उससे पहले जोया जी से हाल जान लेता हूं, जो कल ये मैच हारे हैं और स्कोर 11-9 हो गया है। मैं इनके दिल का हाल जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट स्किप हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि 11-9 क्योंकि हमने चेन्नई और आरसीबी का वो पॉइंट गिनना ही नहीं था। तो अब तक 21 मैच हुए हैं टोटल। एक मैच हमने नहीं गिनेंगे। चलो वो तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे लग रहा है 10-10 है, 10 ईच है। आप लोग 11-9 है, मैं बता रहा हूँ। 11-9-20 आरसीबी और चेन्नई का हमने किया नहीं। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट माइट? ठीक है, हो सकता है। तो चलो चलते हैं जोया जी के पास अगेन, दोबारा। तो सुनाइए हाल कल के मैच का मेरे को। कल का मैच मुझे अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अच्छा लगा क्योंकि इट्स नॉट अबाउट हाई स्कोरिंग गेम ऑल द टाइम। गेम में मज़ा भी आना चाहिए। अगर ये एक लो स्कोरिंग गेम है तो उस गेम में भी मज़ा आना चाहिए। तो आप जैसे कि देखेंगे, यस पंजाब ने बड़ी शिटी बैटिंग करी है कल। आते ही राहुल भी आउट हो गए। उनको स्टार्ट अच्छी मिली थी एज कम्पेयर टू कोलकाता। बट एक चीज कल आपने नोटिस करी कि सभी बैट्समैन, सिर्फ एक बैट्समैन क्रिस जॉर्डन थे जिन्होंने की 166 की स्ट्राइक रेट से रन्स किए। बाकी सब 100 के बिलो ही थे, या 2 बैट्समैन 100 के ऊपर थे। एक तो अर्शदीप थे जिन्होंने एक बॉल के ऊपर 1 रन बनाया। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे वो क्रिस जॉर्डन, जिसकी आप बात कर रहे हो कल के मैच में। बिल्कुल, 34 पहले उन्होंने वो किया था, 31 उन्होंने बनाए थे मयंक ने। हाँ। तो जो स्ट्राइक रेट रही है कल, वो बहुत नीचे रही है। तो जो स्टार्ट हुआ था पहली इनिंग का या मैच का, वो बहुत ही अच्छा नहीं हुआ था। बट उसके बाद में जिस तरीके से सेकंड इनिंग हुई है, वो बड़ी मजेदार थी, बहुत ही अच्छी लगी। क्योंकि 3 विकेट गिर गए थे 17 के ऊपर और चौथा विकेट क्या था, वो क्रिस गेल ने क्या तगड़ा थ्रो मारा था, जस्ट मिस्ड बाय एन इंच, जस्ट लाइक 1 और 1.5 इंच, बस इतना ही बचा था। बिल्कुल अदरवाइज गए थे। पर गेल ऑलमोस्ट ले गए थे त्रिपाठी। और कल क्या शानदार बैटिंग करी है त्रिपाठी ने, बहुत ही शानदार बैटिंग करी। तो कल जो मेरे कमांडर इन चीफ थे इयन मॉर्गन, वो सैल्यूट टू यू भाई। कल वो आपने कल गैस मारा, मैन ऑफ द मैच। और कल एक चीज और अच्छी करी है कि कल आपने भी क्रिस जॉर्डन को अपनी टीम में रखा था और मैंने भी फैबियन एलन की जगह क्रिस जॉर्डन को एक ही चेंज दिया था मैंने भी। और हम दोनों ने क्रिस जॉर्डन को रखा था और क्रिस जॉर्डन ने आकर के 18 बॉलों के ऊपर एक अच्छी 30 रन की नॉक दिए, पारी खेली है। तो अदरवाइज
पंजाब वहां पे तो नहीं वो पहुंची। गेम कभी भी खत्म हो सकता था। कभी भी क्या खत्म अगर था। अगर 5-7 रन बना करके क्रिस जॉर्डन आउट हो जाते तो 100 रन भी नहीं होने थे। अब कम से कम 1-2-3 तो हो गया एटलीस्ट उनके पास में। 123 स्टिल नॉट इनफ, बट कुछ है जो वो फाइट कर सकते हैं। जब 17 पे 3 आउट हो गए थे तब एक टाइम के ऊपर ऐसा लग रहा था कि पंजाब बाजी मार सकता है, क्योंकि मॉर्गन भी फॉर्म में नहीं थे, दिनेश कार्तिक के भी इतने रन नहीं आए जितने आने चाहिए। और फिर रसल तो चल रहे हैं, चलो रसल ने भी 2 मैचों में परफॉर्म किया है, 2-3 मैच लास्ट 3 मैच से, उससे पहले तो कोई फॉर्म में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, पहला मैच जीतती है कोलकाता, उसके बाद में 4 मैच लगातार हारती है और फिर ये मैच जीतती है। और पंजाब के साथ में भी यही है, 6 मैच खेले उन्होंने, 2 मैचेस ही जीते हैं, 4 मैच हारे। सेम स्टोरी दोनों टीम की पिछले साल की तरह। पिछले बार भी जो पंजाब किंग्स थी, उन्होंने 6 मैचेस में सिर्फ 2 ही जीते थे और 4 हारे थे। स्ट्रगल करता ही दिख रहा है मुझे ना, बिल्कुल आईपीएल में। आई डोंट नो कि क्या बैलेंस नहीं अच्छा हो पा रहा है। मुझे लगता है कि पंजाब का ना जीतना एक निकोलस पूरन की जो नाकामयाबी बहुत बड़ी है, क्योंकि निकोलस पूरन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच को कहीं भी पलट सकते हैं, और अगर वो ही नहीं चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि टीम हमेशा आई थिंक अब मैनेजमेंट को उनसे बात करनी चाहिए या उनकी रिप्लेसमेंट लेके आनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है कि कल उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था, कल उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था, छक्का भी मारा, उसके बाद में एक शानदार चौका भी मारा था वरुण चक्रवर्ती के। रन वही 19 किए ना, 19 रन किए उन्होंने, बस कन्वर्ट तो करो बड़ी पारी में। बिल्कुल, जब तक आप मैच विनिंग नॉक नहीं खेलोगे तो क्या फायदा फिर आपके उस टीम में होने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 6 गेम हो गए, अब 6 गेम हो गए और आप 2 जीते हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आप कैसा जा रहे हैं। यस जो ये सब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और उनको पता है टीम उन पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। ओके, आप नंबर 4 पे आते हो, नंबर 5 पे आते हो, आप डिपेंड करती है टीम, आप पे डिपेंड करती है उनके ऊपर टीम। बिल्कुल, आपकी नॉक बहुत मैटर करती है जब उस टाइम पे, स्पेशली जब की विकेट गिर रहे हैं। कल आपकी जरूरत थी, आपने कुछ नहीं किया। कल आपको कुछ करना चाहिए था, कल निकोलस पूरन को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक ऐसे प्लेयर है, जैसे कप्तान मॉर्गन की अगर हम बात करें, वो भी फेल होते हुए आए चले जा रहे थे। ऑल ही नीडेड इज अ गेम। कैप्टन मॉर्गन इज लाइक इनफ इज इनफ बॉयज, आई एम गोना कम अप एंड आई एम गोना स्कोर सम रन्स एंड गोना मेक द टीम विन। सो दैट्स व्हाट ही डिड। उन्होंने कैप्टन नॉक खेली, उन्होंने जिताया अपनी टीम को, रहे क्रीज पे। बिल्कुल, उन्होंने एक सिरे को होल्ड करके रखा। बिल्कुल, एक छोर को उन्होंने पकड़ लिया और उसको छोड़ा नहीं जब तक मैच नहीं जीते। वो कप्तान मॉर्गन ने कल एक ऐसी ही पारी खेली है, कैप्टन मॉर्गन ने, जैसे कोई एक शिप का कैप्टन होता है, वो धीरे धीरे एक शिप को सेल करके आगे लेकर के जाता है। उसके बीच में बाधाएं भी बहुत आती हैं, जैसे कि उसके साथ साथ में बैट्समैन आउट हुए चले जा रहे थे। राहुल त्रिपाठी आउट हो गए, उसके बाद में रसल आउट हो गए, उसके बाद में डीके ने 2 चौके अच्छे लगाए और फिर समहाउ they took the team over the line. That's what was much needed, because 5 मैचों में सिर्फ एक ही जीत मिली थी, तो ये एक जीत मिलने के कारण अब 2 जीत हो चुकी है कोलकाता की। तो कैप्टन मॉर्गन ने भी कल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, इससे टीम का मोराल ऊपर जाएगा। पर बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है केकेआर ने। एक्चुअली में कल मैच तो बॉलिंग नहीं जीता है। राशिद की बात कर लो, शिवम मावी की बात कर लो, नरेन की बात कर लो, इवन दो पैट कमिंस की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो। बिल्कुल कल सुनील नरेन ने भी बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है। कल उन्होंने निकाली है, 24 रन देके शानदार बॉल डाली उन्होंने मोजेस हेनरिक्स को। पढ़ ही नहीं पाए कि किस साइड टर्न होने वाली है, वो अंदर आने वाली है कि बाहर आने वाली है। वो फॉरवर्ड डिफेंस के लिए जरूर गए थे, पर उनको ये नहीं पता चला कि ये बॉल अंदर आएगी, और इतनी शानदार बॉल अंदर आई कि मुझे जो पिछले नारायण थे वो कल मुझे थोड़े दिखाई दी। उसके अलावा शिवम मावी के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी 140 138 की स्पेस के साथ में बॉल कर रहे थे और क्रिस गेल को आते ही लपक लिया पहली बॉल पर, दे दिया उनको। Although that was a very good review taken by Captain Morgan. It was a Cole was DK said like, let's go for upstairs. Yeah, but it's captain's call definitely. But उनको श्योरिटी दी डीके ने पीछे से कि भाई है, बिल्कुल एज लगा हुआ है और हमें जाना चाहिए अपस्टेयर। तो शानदार बॉलिंग करी कल। 4 ओवर शायद 13-14 रन 13 रन दिए और एक विकेट लिया है। और विकेट भी किसका? यूनिवर्सल बॉस का। और जब आपको यूनिवर्सल बॉस का विकेट मिल जाता है तो आपको थोड़ी सी 30-40% जो जीत है वो अपने खेमे में नजर लगती है, आ गई है। बिल्कुल क्योंकि जब वो क्रिस गेल जब एक बार क्रीज पे खड़े हो जाते हैं ना, लंबी हिटें, सबको पता है यार, क्रिस गेल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और चाहे क्रिस गेल
पुराने क्रिस गेल नहीं है, बट अगर स्टिल वो 4-6 छक्के भी लगा जाते हैं, जो कि वो मार सकते हैं, ठीक है, वो 50 बॉल खेल के 6 बॉलों को बाहर फेंक देंगे, बट वो लगा सकते हैं। क्रिस गेल का वहां पर होना पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस है उनको, उन्होंने जगह जगह क्रिकेट खेला है। आज वो आई थिंक 38, 39 या 40 के आसपास, 40 प्लस है वो, 40 प्लस है, और इतना क्रिकेट खेला हुआ है ना, तो उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता कि कौन बॉल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सीम जा रही है, स्विंग जा रही है, अगर वो खड़ गए तो मैच को निकाल देंगे। बिल्कुल। बट अगेन जो पंजाब की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बैलेंस के अंदर कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस अप नहीं कर पा रहे हैं। इनका भी वही सेम प्रॉब्लम चल रहा है, लाइक कि मिडिल ऑर्डर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आप देखोगे राहुल ने रन किए इस आईपीएल में, मयंक ने कुछ किया है, दीपक हुड्डा ने कुछ किया है, पर आप फिर नीचे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैट्समैन को उन्होंने बेंच के ऊपर बिठा रखा है, डेविड मलान। बिल्कुल, ये मेरे को लगा कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये क्या थिंकिंग है कि उनको कि बाहर रखना स्कोर से? नहीं, ये प्लेइंग 11 में अगर आप डेविड मलान को नहीं रख सकते, फिर किसको रखोगे आप? वो तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो, हम तो क्या बताएंगे आपको। आप ले सकते हैं एक कॉल की, आप निकोलस पूरन को बाहर निकाल सकते हैं और उसकी जगह पर डेविड मलान, जो कि इन फॉर्म बैट्समैन है और एज आई सेड कि वो 2020 की बेस्ट बैट्समैन है, तो क्यों ना आपकी टीम में 2020 का बैट्समैन हो। व्हाई नॉट? they need to ask this question by themselves कि क्यों नहीं होना चाहिए। 40% आईपीएल जा चुका है। बिल्कुल, क्योंकि 14 मैचेस होते हैं, 6 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू। एक मैच और हो जाएगा तो हाफ वे थ्रू हो जाएंगे, 50% मैचेस हो जाएंगे। सो इट्स टाइम टू मेक ए टफ कॉल फॉर लास्ट सीजन जैसा ही उन्होंने इस बार फिर से स्टार्ट किया है पंजाब ने अगेन, तो आई गेस कि उनको अब सोचने की जरूरत है, अगर उनको इस टूर्नामेंट में आगे पॉजिटिवली जाना है। अदरवाइज अब नहीं सोचा तो फिर तो गया बाहर। बिल्कुल। तो अब आप आज के मैच की भी बात कर लेते हैं अपन। आज की मैच की बात कर लेते हैं, पर पैटी कमिंस के बारे में आप बता दीजिए। मैं पैटी कमिंस के बारे में जो उन्होंने कल बॉलिंग की है और कल उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो पीएम फंड में $50,000 दिए हैं, वो भी $50,000 अमेरिकन डॉलर्स हैं, दैट्स नॉट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। एंड ऑफ द डे $50,000 अमेरिकन डॉलर्स इज लाइक 35 लाख इंडियन रुपीस। तो 35 लाख, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि वो आईपीएल से 15 करोड़ रुपए ले रहे हैं, बट अगर वो दुनिया की किसी कंट्री में पैसा नहीं भी दें तो भी चले जाएंगे। चुप करके गेम खेलें, अपना पैसा बनाएं, अपने घर जाकर के अपनी लग्जरी लाइफ जिए, वो कर सकते हैं। पर जो उन्होंने इंसानियत दिखाई है ना, पर जो उन्होंने कल इंसानियत दिखाई है, $50,000 जो कल उन्होंने पीएम फंड में डाला है, वो वाकई में हमारा दिल जीत गया है। उसी के लिए 4 लाइनें लिखी हैं, मैं आपको सुना देता हूं कि क्रिकेट भारत में एक खेल नहीं है, ये साबित हो रहा है। पैटी कमिंस मैदान के बाहर भी दिल जीत रहा है। जितना ऊंचा कद उससे भी ऊंचा किरदार है। पैटी कमिंस, इसके लिए यूथ तुम्हारा कर्जदार है। इंसानियत रहनी चाहिए जैसी भी सिचुएशन हो। यू टॉल एंड हैंडसम बॉय, आप मैदान के बाहर भी इंस्पिरेशन हो, आप मैदान के बाहर भी इंस्पिरेशन हो, आप मैदान के बाहर भी इंस्पिरेशन हो। तो सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इनसे, ऑनेस्टली, जो भी हैं, जो भी यंग लड़के हैं अपने, और इवन की जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, आई एम श्योर वो तो कर ही रहे होंगे। आई एम श्योर कि वो बताते नहीं हैं, जैसे धोनी है, कोहली है, ये बताते नहीं है, बट ये डालते रहते हैं। सुरेश रैना का एक एनजीओ है, वो भी हेल्प करते हैं अपने एनजीओ के द्वारा। तो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनके लिए भी एक मैसेज जाता है कि चलो, आप आईपीएल में आते हो, आप खेलते हो, आप यू मेक गुड मनी, आउट ऑफ दैट गुड मनी अगर आप 5% भी अपनी कमाई का थोड़ा सा डोनेट कर देते हो, या फिर कि बिल्कुल इंसानियत में, आई वोंट जस्ट से कि आप सिर्फ इंडिया में ही डोनेट करें। ये आप दुनिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की वजह से या और किसी भी तरीके से, कोई भी क्राइसिस, किसी भी तरीके से आप इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। आप वो काम कीजिए और आपके फैंस बन जाएंगे। जैसे मैं तो ऑलरेडी क्रिकेटिंग करियर का तो फैन था ही पैटी कमिंस का, अब उन्होंने जो जेस्चर दिया है, जेस्चर दिया है, इसका भी मैं बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। और आई वाज टॉकिंग टू रवि एज वेल, रवि भी इस चीज से काफी इंस्पायर है। हम सुबह से इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने क्या कर दिया है। बिल्कुल, पैटी कमिंस, सल्यूट है आपको दोनों हाथों से सल्यूट, दोनों हाथों से सल्यूट, जो आपने ये अच्छा जेस्चर दिया है। चलिए, अब आप अपन आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं। आज का मैच है आरसीबी वर्सेस डीसी दिल्ली कैपिटल्स। ऋषभ पंत और विराट कोहली जो दिल्ली के लड़के हैं, ऋषभ पंत जो रुड़की के लड़के हैं। तो है तो दोनों दिल्ली बॉयज एक तरीके से, पर एक बेंगलोर का कप्तान है और एक दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान है।
सो फार ऋषभ पंत ने बड़ा काम कर लिया है, अपनी कैप्टनशिप दिखाई है so तो आज देखने का मजा आएगा बिल्कुल। पंत को और कोहली को। ऑलमोस्ट टॉप टीम्स हैं ये दोनों, और शानदार टीमें हैं दोनों। पंत पछाड़ के आ रहे हैं बड़े बड़े कैप्टन्स को, बिल्कुल। धोनी को नहीं दिए, धोनी को और रोहित को, बिल्कुल। लेट्स सी वो आज क्या करते हैं। मुझे लगता है कि मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। आप किसके साथ जाएंगे? दिल्ली के साथ जाने वाले हैं आप। मैं तो फिर आपको पता ही है आरसीबी का फैन हूँ, विराट कोहली का फैन। I'm gonna go with विराट कोहली। तो फिर विराट कोहली के साथ जा रहे हो तो बता दीजिए। मेरी विराट कोहली की जो टीम है, मैंने कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं करना है क्योंकि टीम अच्छी बैलेंस्ड है। एक ही मैच हारी है 5 मैच खेल करके, 4 मैच जीती भी हुई है। तो जस्ट मैं नवदीप सैनी को बाहर निकालूंगा और उसकी जगह रजत पाटीदार को अंदर डालूंगा और उनको चाहूँगा कि वो इस बार नंबर 3 पे बैटिंग करे। आई डोंट वांट वाशिंगटन सुंदर टू कम अप इन द ऑर्डर। आई डोंट वांट हिम टू बैट नंबर 3। आई वांट रजत पाटीदार टू बैट नंबर 3 क्योंकि वो एक अच्छे बैट्समैन है। और उसके साथ साथ में शाहबाज अहमद को नहीं डालोगे आप? क्या लगता है? क्योंकि वो भी लड़का टैलेंटेड है, मुझे लगा है इधर और अगर आपको लगता ही है तो मैं इधर और भी कर सकता हूँ। रजत पाटीदार को भी डाल सकते हैं और शहबाज अहमद भी एक अच्छे प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं। वो भी नंबर 3 पे बैट भी कर सकते हैं और अच्छे बॉलर भी हैं, अच्छी स्पिन बॉलिंग भी डाल सकते हैं। और अहमदाबाद की पिच अच्छी है। वो फास्टर्स के लिए भी कल आपने देखा कि कितनी शानदार फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग करी है और स्पिनर्स के लिए भी अच्छी है। जिस तरीके से नारायण की बॉल स्विंग कर रही थी, टर्न कर रही थी, जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती की बॉल कर रही थी, रवि बिश्नोई ने जिस तरीके से बॉलिंग करी है। और रवि बिश्नोई के कैच के बारे में आप क्या कहेंगे? कैच तो उन्होंने अच्छा पकड़ा, उसके बाद जो दो मिसफील्डिंग भी करी है, 3 ओवर जाने के बाद उन्होंने 2-3 मिसफील्ड, बट जो कल उन्होंने कैच पकड़ा है वो इनक्रेडिबल कैच। वो आई नो कि ही कैन नॉट फील्ड, उन्होंने पकड़ लिया। वो जोधपुर के लड़के हैं और जोधपुर के लड़के ने ऐसा कैच पकड़ा है कि आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट कैच इन IPL 2021 और आई वुड से कि बेस्ट 20 कैचेस इन IPL हिस्ट्री। वो इतना अच्छा कैच था क्योंकि वो भाग करके डाइव लगानी थी, एक टाइमिंग होनी थी आपके हाथों की, टाइमिंग जो जजमेंट उन्होंने दिखाई है बिल्कुल। और अंडर द लाइट्स इट्स नेवर इजी, नेवर इजी। और आप जब इस तरीके से कैच ले रहे होते हैं तो आपकी आंखें जो हैं वो आपके हाथों को देख रही होती हैं। जब आप नीचे कैच ले रहे होते हैं और वो भी आप ये वाला कैच नहीं ले रहे हैं, आप ये वाला कैच ले रहे हैं, और जब आप ये वाला कैच लेते हैं तो आपके हाथ हैं, जो पाम है वो जमीन की तरफ होते हैं, तो हमेशा मुश्किल होते हैं ये कैच। तो 50-50 रेशो आ जाता है उसमें फिर बिल्कुल। और पकड़ा नहीं गया फिर उनके बाद में, जैसे ही रवि बिश्नोई ने ये कैच पकड़ा उनको पकड़ना मुश्किल हो गया। वो ग्राउंड में वो सीधा आकर के अर्शदीप के पास में आकर के रुके, मुश्किल से रोकना पड़ा है केएल राहुल को कि भाई रुक जा, कहां जा रहे हो। बिल्कुल, एवरीवन वाज हैप्पी एज वेल कि क्या कैच पकड़ गया है लड़का यार। तो चलो एनीवे मैं आरसीबी की आप मुझे अपनी आरसीबी की टीम बताइए। बिल्कुल, जो मेरा चेंज होगा वो शाहबाज अहमद होंगे, ठीक है। मैक्सवेल, एबीडी क्रिश्चियन, जेमिसन, हसल पटेल, चहल, नवदीप सैनी, सिराज। मैं वाशिंगटन सुंदर को बाहर बिठा रहा हूँ। आप वाशी को बाहर बिठा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी ना बैटिंग चली अभी फिलहाल, ऐसा कोई नहीं, थोड़ा रेस्ट देना चाहूंगा मैं उसको। वो ड्रॉप नहीं कर रहे हो आप उसको, मैं वैसा ड्रॉप नहीं कर रहा हूं, आप उसको रेस्ट दे रहे हो, आप उसको ड्रॉप नहीं कर रहे हो। आप मुझको, आप जब आपने मुझे अपनी आरसीबी की बता दी तो आप मुझे जल्दी से 10 सेकंड्स के अंदर अपनी डीसी की टीम भी बता दीजिए। डीसी की टीम में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल, नहीं, सेम टीम है। पर अश्विन तो है नहीं, अश्विन नहीं है, तो उनके लिए मैंने डाला है प्रवीण दुबे को। प्रवीण दुबे को आपने डाला है। प्रवीण दुबे क्या बॉलिंग करते हैं? बिल्कुल, ठीक है। बॉलिंग ऑलराउंडर है वो। मैंने 2 चेंजेस किए हैं इस दिल्ली कैपिटल की टीम में। मैंने हेटमेयर को निकाल करके सैम बिलिंग्स को डाला है। मैंने भी सैम बिलिंग्स को डाला है। ओके, सॉरी टू से दैट। ओके, गुड ऑन यू। मैंने भी हेटमेयर को निकाल करके सैम बिलिंग्स को डाला है। सैम बिलिंग्स एक राइट हैंडेड इंग्लिश क्रिकेटर हैं, बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं। वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, वो विकेट कीपर भी है वो, बिल्कुल। और अश्विन की जगह मैंने ललित यादव को डाला। ललित यादव ने अभी तक बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर बैलेंस करके वो टीम को चलेंगे तो दिल्ली कैपिटल की जो टीम है वो करारा जवाब देगी आरसीबी की टीम को। देगी। मैं तो दिल्ली के साथ हूँ, हम तो चढ़ के खेलेंगे भाई। नहीं, मैं तो खैर आप अगर देखें तो इस टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल जो टीम भी है और जो ओपनिंग पार्टनरशिप दे के जाती है, धवन, कोहली एंड देवदत्त पाडिक्कल। व्हाट डू यू से? कमेंट डाउन बिलो। आपको क्या लगता है कि सबसे खतरनाक जो जोड़ी है आईपीएल में वो धवन और पृथ्वी शॉ है या पाडिक्कल और कोहली है, या आप अभी भी समझते हैं कि वार्नर और बेस्टो इस आईपीएल की सबसे खतरनाक जोड़ी है? आप अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये था आज का मैच जो अहमदाबाद में होने वाला है। बिल्कुल। तो उसके बाद में हम थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। आपके पास में कोई अपडेट है तो दे दीजिए। एक कमेंट जो हमारे दोस्त और हमारे चाहने वाले का आया है, उसका नाम है सुरेंद्र हुड्डा।
उन्होंने बोला कीप इट अप, थैंक यू सुरेंद्र हुड्डा जी, यू आर अ चैंपियन। आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए। बिल्कुल। उसके बाद में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, 6 टीमें हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप 2022 के लिए, सॉरी कॉमनवेल्थ 2022 के लिए क्वालिफाई ऑलरेडी कर लिया है। उसमें है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान। ये वो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो जो वुमेन्स क्रिकेट है उसमें ये 6 टीमें हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ के लिए कर चुके हैं, 2020 के कॉमनवेल्थ के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद में जो बांग्लादेश है वो रीप्लान कर रहा है, अपना रीस्केड्यूल कर रहा है T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को घर बुला करके उनके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, नॉट अ प्रैक्टिस बट इट्स स्टिल गोना बी इंटरनेशनल T20 गेम्स। इट्स गोना बी गुड फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एज वेल, क्योंकि वो इन कंडीशंस के थोड़े से आदी हो जाएंगे। और अदर देन दैट बांग्लादेश क्रिकेट के लिए भी बढ़िया है कि वो एक सॉलिड टीम के साथ में खेलेंगे, थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और कि वो कुछ सीखने को मिलेगा उनको। बिल्कुल। उसके बाद में बांग्लादेश के हवाले से एक और खबर है कि बांग्लादेश एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट ओरिएंटेड पिच फॉर दिस नेक्स्ट गेम, जो क्योंकि पहला जो गेम था वो ड्रॉ हो गया था, क्योंकि मात्र 3 इनिंग फ्लैट ट्रैक था ना, फ्लैट ट्रैक था, बहुत ही फ्लैट ट्रैक, टन्स ऑफ रन्स बन गए थे, अंबार लग गया था रनों का, मोर देन 1000 रन्स बने हैं तो। और वो भी इनिंग भी 3 इनिंग हुई थी, 3 दो ही बोल सकते हो, 2.2 क्योंकि 2 ही आउट हुए थे, तो अब आप उसको क्या बोलेंगे। अभी तो आने वाली पूरी टीम बाकी थी पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में जब एंड्रयू टाई ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, उन्होंने एक अपना 2 मिनट का छोटा सा वीडियो डाला है। उसके अंदर उन्होंने बातचीत करी है IPL के बारे में, उसके क्वारंटाइन के बारे में, और अपनी वाइफ के हवाले से भी उन्होंने कहा है। तो उन्होंने अच्छी बातें नहीं करी हैं। अगर आपको टाइम लगे तो आप जाकर के जरूर देखिए और देखो, बिल्कुल। आपको वीडियो 2 मिनट 42 सेकंड का ये वीडियो है जो कि एंड्रयू टाई ने डाला है। वो इतनी अच्छी बातें नहीं करी उन्होंने IPL के लिए, या जो क्वारंटाइन है, या जो होटल में ही रहना है उसके लिए, जो बबल ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में। बिल्कुल। थोड़ा देखो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी देखिए और अपने जो भी विचार हैं वो हमें बताइए कमेंट डाउन बिलो करके। और जो लास्ट मैच हुआ था विराट कोहली को, उस मैच में फाइन लगा था, तो आई एम जस्ट होपिंग कि इस बार ना लगे। ही वाज फाइंड फॉर स्लो ओवर रेट, तो जो बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप पहले मैच में अगर आपको 2 चांसेस मिलते हैं, आपने 2 चांसेस में अगर स्लो ओवर रेट किया है तो यू विल ओनली बी फाइंड बाय मनी। अगर आप तीसरे मैच में भी अगर आपको स्लो ओवर रेट रहती है तो आपके पैसे भी भरने पड़ते हैं और 3 मैचों का कप्तान को प्रतिबंध भी लगता है। तो एक जो ये चीज है, ये बड़ी चीज है। आई थिंक कोहली को ये पता ही होगा, डेफिनेटली पता ही होगा। बिल्कुल, सभी कैप्टन्स को ये बात पता होती है, बट वो उसको माइंड में रख के चलेंगे क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्री प्लान्ड होगा सारी चीजें जब वो आएंगे ग्राउंड पे। बिल्कुल। और वैसे तो ये चीजें हमेशा ही प्लान होती हैं, बट इट्स जस्ट सिचुएशन समटाइम अबाउट द गेम, लाइक जब आप खेल रहे होते हो, जब प्रेशर होता है, तब आपको टाइम लेना पड़ता है। सिचुएशंस होती हैं कई बार कि जो सिचुएशंस टाइम को डिले करने में थोड़ा सा योगदान देती हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स गेम। आई एम श्योर दैट ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन। तो उनको इंडिया कैप्टनसी करते हैं तो उनको पता है क्या करना है। तो ये था आज का हमारा लेखा जोखा, और हम आपको मिलेंगे कल। अभी आ गया है वक्त अलविदा लेने का। बिल्कुल। तो जोया साहब अलविदा ली जाए। अलविदा, बिल्कुल अलविदा ली जाए। और थैंक यू वेरी मच गाइस। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए। बिल्कुल। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपको मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबा खैर। सलूट टू पैटी कमिंस। हैव अ थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।